हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन. Density of a gas is found to be 5.46 gram per ml at 27 degrees Celsius at 2 bar pressure. What will be its density at STP? Okay, so हमें density at STP जो है उसे फाइंड आउट करना है. ओके, तो चलिए चेक करते हैं यहां पर हम किस तरीके से क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हमें जो जो चीजें गिवन है हम वो लिख लेते हैं. सो वी हैव गिवन दैट density of gas is found to be 5.46 ग्राम पर लीटर, राइट. पर डेसीमीटर क्यूब बोला है या फिर पर लीटर बोल लो. ओके, सो D1 हुआ 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. ओके, टेम्परेचर जो गिवन है यहां पर वो है 27 डिग्री सेल्सियस. दिस विल बी इक्वल्स टू 300 केल्विन. जब भी यहां पर डील करोगे तो टेम्परेचर केल्विन में लेकर के ही डील करना. ओके, और प्रेशर जो है P1 वो दिया हुआ है हमें कितना, 2 बार का दिया हुआ है. ओके, चलिए लेट्स चेक. प्रेशर इज गिवन हियर एज 2 बार, राइट. हमें P1 T1 D1 दिया हुआ है. ओके, और व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी एट STP. हमें STP पर डेंसिटी जो है उसे फाइंड आउट करना है. सो हमें D2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर अगर T2 बोले हम इसे तो ये कितना हो जाएगा 273 केल्विन. और स्टैंडर्ड प्रेशर अगर इसे P2 बोले तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 बार हो जाएगा. ठीक है. सो जरा अगर हम यहां से चेक करें तो हम सेम ही गैस की बात कर रहे हैं, हमने गैस को चेंज नहीं किया है. सो M विल बी कांस्टेंट. जो मोलर मास होगा वो क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम सेम गैस की ही बात कर रहे हैं, हमने गैस को चेंज नहीं किया है. और हम एक रिलेशन क्या जानते हैं, PM इज इक्वल्स टू DRT. ये वाला रिलेशन हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. जरा देखते हैं क्या क्या चीजें कांस्टेंट है. सो मोलर मास इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है. सो अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में यहां पर रिलेशन लिख सकता हूं. ओके, सो चलिए लिखते हैं यहां पर जो रिलेशन आएगा वो किस तरीके का आएगा. सो प्रेशर बाय डेंसिटी इनटू टेम्परेचर इज इक्वल्स टू R बाय M आएगा. R इज अ कांस्टेंट, M इज अ कांस्टेंट, सो दिस विल बी समथिंग कांस्टेंट, राइट. अब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, P1 बाय D1 T1 इज इक्वल्स टू P2 बाय D2 T2. मैं ये बोल सकता हूं. मुझे क्या निकालना है, मुझे यहां पर फाइनल डेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है. तो मैं यहां पर D1 D2 को एक साथ लेकर के आता हूं. तो यहां पर थोड़ा सा रिलेशन बनाते हैं. सो अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं, D1 बाय D2, मैं इस D1 को इधर ले गया, P2 को नीचे लाता हूं, T2 को ऊपर ले जाता हूं, तो ये बनेगा P1 T2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहां पर, डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहां पर P2 T1. ओके, दिस विल बी P2 एंड T1. बिल्कुल सही बात, राइट. सो अगर अब हम यहां पर चेक करते हैं तो D1 हमें पता है कितना, 5.46. मैं वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं, 5.46 ग्राम पर ml डिवाइडेड बाय D2 तो सर हमें फाइंड आउट करना ही है. ठीक है. P1 T2 बाय P2 T1. P1 है 2 बार इंटू T2 है हमारा 273 केल्विन. ओके, अब यहां पर लिखते हैं डिवाइडेड बाय P2 T1. P2 है 1 बार और T1 कितना है हमारे पास, 300, राइट. अब चलिए जरा इसे सॉल्व करके देखते हैं और हमारे फाइनल D2 की वैल्यू कितनी आएगी ये चेक करते हैं. सो फाइनल D2 जो यहां पर निकल करके आएगा, ये आएगा 5.46 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 273. तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 546. 2 इंटू 273 कैन बी रिटन एज 546. अब जरा इसे मल्टीप्लाई करें. सो 300, ये 2 0 जाएंगे,
तो मैं इसे कैंसल आउट कर सकता हूं, ये 100 टाइम्स जाएगा, ये जीरो अगेन इन जीरो और इन जीरो से कैंसल आउट। सो फाइनली वैल्यू D2 की कितनी निकल करके आ रही है मेरे पास 3। किसके टर्म्स में निकल करके आ रही है, इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर बोल लो, या फिर जैसा कि हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब बोल लो। तो इसके टर्म्स में वैल्यू जो है वो निकल करके आ रही है। सो फाइनल आंसर हियर इज 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।